नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह सीरीज जो प्रारंभ की गई है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की, इस सीरीज के अंतर्गत हम सन 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और पूर्व के वीडियोस में क्वेश्चन संख्या 5 तक हम हल कर चुके हैं, अर्थात ए से तक। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के इन वीडियोस को आप जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दोस्तों, ये प्रश्न मूलतः कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन से संबंधित है, अर्थात यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है इस प्रश्न के अंतर्गत वो है कला एवं संस्कृति। हालांकि इसमें दर्शन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और अन्य जगहों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किंतु विशेष रूप से दिया गया है कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का समाधान करना है। इसमें पहला प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्टयस्य परिपालनं जीवन यापनस्य समीचीना रीतिः अस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रकटयेत्, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का परिपालन जीवन यापन की समीचीन रीति है। ठीक है, यानी कि प्रासंगिक है या जीवन यापन में पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या महत्व है, इसके परिपालन का, इसका पालन करने का। ठीक है, अस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रकटित, इस विषय पर अपने विचारों को आपको क्या करना है, प्रकट करना है। तो अंत में इस लाइन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अपने विचारों को प्रकट करना है। पुरुषार्थ चतुष्टय के परिपालन से जीवन यापन में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये रीति है और यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय का तात्पर्य आपको ज्ञात भी होगा, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पुरुषार्थयते पुरुषार्थः, अर्थात पुरुषार्थ के लिए जो अर्थपूर्ण है, जो अभिष्ट है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। अर्थात अभिष्ट और इस अभिष्ट की प्राप्ति हेतु उद्यम करना, जो उद्यम करता है वो पुरुषार्थ है। ठीक है, पुरुष और अर्थ मिलकर दो शब्दों से मिलकर के ये पुरुषार्थ शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। पुरुष का मतलब है एक विवेकशील प्राणी, जो कि व्यक्ति मानव होता है। ठीक है, और अर्थ का मतलब है लक्ष्य, क्या लक्ष्य है उसका। तो पुरुषार्थ का क्या तात्पर्य हो गया, एक तरीके से विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। ठीक है, विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए भारतीय संस्कृति में, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ क्रमानुसार हैं। इसमें धर्म पूर्वक कार्य करने के विषय में बताया गया है कि धर्म क्या है। धार्यति धर्मः, धर्मो धार्यते प्रजाः, अर्थात जो जीवन में धारण किया जाता है ना, वही धर्म कहलाता है। धारण का अर्थ है रक्षा करना या फिर रक्षा करना या पोषण करना। ठीक है, प्राचीन मनुष्यों ने धर्म को कर्तव्य का पर्याय माना है और वास्तव में सत्कर्म का पालन ही एक तरीके से धर्म है। कणाद मुनि धर्म का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहते हैं ये तो अभ्युदयनीह श्रेयसः सिद्धिः स धर्मः, अर्थात जिससे कल्याण और उन्नति हो वही क्या है, धर्म है। तो यहाँ पर ये धर्म के विषय में इस तरीके से आप बता सकते हैं। अर्थ के विषय में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ के सबसे ज्यादा देखने की बात करें तो अर्थशास्त्र में बताया गया है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है, अर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय का द्वितीय महत्वपूर्ण अंग है। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है धन, एक तरीके से धन से ही है। अर्थते सर्वयः इति अर्थः। तो अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि देश का मूल ही अर्थ है, देश का मूल ही अर्थ उन्होंने माना है, जैसे राष्ट्र से मूल अर्थः। ठीक है, राष्ट्र से मूल अर्थः, तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में मूल जो है ना वो अर्थ को माना है। यानी कि वो अगर पुरुषार्थों में बात करें तो 3 ही पुरुषार्थों को स्वीकार करते हैं अर्थशास्त्र में, वो है धर्म, अर्थ, काम, और जिसमें भी वो अर्थ को महत्व देते हैं धर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ। ठीक है, वो मोक्ष नामक तत्व को नहीं स्वीकार करते हैं, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। काम की बात आती है तो काम पुरुषार्थ चतुष्टय में से तृतीय महत्वपूर्ण अंग है, मतलब पुरुषार्थ का तीसरा अंग है काम।
ठीक है, अगर आप धन कमा रहे हैं, आप धर्म पूर्वक धन प्राप्त कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम भी इसमें आता है। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छित वस्तु को चाहना। इसके विषय में कहते हैं काम्यते जनई रीतिः कामः सुखः, अर्थात वो सुख जिसकी कामना मनुष्य द्वारा की जाए वही वास्तव में काम है। यही काम सृष्टि का मूल कारण एवं शाश्वत सुख का केंद्र स्थल भी माना गया है। ठीक है, तो काम भी अगर कर रहे हैं तो वो भी धर्म पूर्वक कमाए गए अर्थ के उपरांत ही आप काम का उपभोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्रमानुसार बताया गया है कि धर्म पहले आता है, फिर धर्म पूर्वक कमाया गया जो अर्थ है अर्थात धन है, उसके माध्यम से ही आप काम की प्राप्ति कर सकते हो, अर्थात आपने जो जिसको भी चाहा है उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और कैसे करोगे वो अर्थ के बिना तो नहीं संभव है, तो उसके लिए अर्थ भी मतलब आवश्यक है। फिर कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय में चतुर्थ अंक है, मतलब चतुर्थ अंग है, अंतिम अंग है मानव। फिर धर्म, अर्थ और काम के बाद में आता है मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय में अंतिम अंग है। मानव जीवन की परिणति इसी में मानी जाती है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ ही होता है मुक्ति प्राप्त करना, और ये मुक्ति कहीं से होती है? सांसारिक दुखों अथवा अवागमन के चक्र से। ठीक है, इनसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके विषय में कहते हैं मुच्यते सर्व दुःखः बंधनय यत्र स मोक्षः। इस मुक्ति प्राप्ति हेतु प्राचीन मनुष्यों ने योग, साधना, तपस्या इत्यादि के उपाय बताए हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तपस्या, साधना इत्यादि से प्राप्त की जा सकती है। किंतु आप धर्म, अर्थ और काम से गुजरते हुए या इन सब का उपभोग करते हुए आप मोक्ष की ओर कहीं न कहीं अग्रसर होते हैं। किंतु आप मोक्ष की प्राप्ति वास्तव में चाहते हैं और इस सांसारिक जीवन के रूपी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं कि पुनः जन्म न हो, इसके लिए साधना, तपस्या इत्यादि उपाय करने चाहिए, ऐसे प्राचीन काल में मनुष्य बताते हैं। ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो जीवन यापन में मतलब जीवन यापन में आपके काम आते हैं, और इस पर आपको है ना अपने विचारों को प्रकट करना है। ये तो आपको है ना थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करने हैं। इसके साथ में अपने आपके क्या विचार है इस पुरुषार्थ के विषय में, वो आपको अपने विचारों को इसमें प्रकट करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य मतानुसारम सत्कार्यवादम सोदाहरणम विवेचयेत, अर्थात सांख्य मत अनुसार सत्कार्यवाद की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन देखिए अपने प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न संख्या 6 में दर्शन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और अन्य जगहों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय तो कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन से ही संबंधित है, किंतु सांख्य दर्शन जो है दर्शन वाले पाठ से संबंधित है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि सांख्य मत के अनुसार सत्कार्यवाद का क्या अर्थ है या इसका क्या तात्पर्य है, इसकी उदाहरण सहित आपको विवेचना प्रस्तुत करनी है। देखिए सांख्य में सत्कार्यवाद किसे कहा गया है? एक तरीके से कार्य कारण सिद्धांत आप कह सकते हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत माना गया है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये कारण और कार्य के संबंध को प्रकाशित करता है। जैसा मैंने आपको बताया कार्य और कारण इससे संबंधित है। इसके अनुसार कार्य कारण में रहता है, अर्थात उत्पन्न होने से पहले भी कारण में कार्य का अस्तित्व रहता है। जैसे घट की सत्ता मिट्टी में उस समय भी विद्यमान रहती है जिस समय घट उत्पन्न नहीं हुआ था, मतलब उसमें पहले से ही ये क्षमता थी कि हाँ वो घट का निर्माण कर लेगा, भले ही घट का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कार्य में कारण पहले से ही उपस्थित होता है। और न्याय, वैशेषिक, बौद्ध दर्शन ऐसा नहीं मानते हैं। ये 3 दर्शन नहीं मानते, न्याय, वैशेषिक और बौद्ध। ठीक है, असत कार्य को मानते हैं, असत कार्यवाद को मानते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि घट मिट्टी में विद्यमान नहीं होता, ये विभिन्न साधनों जैसे चक्र, दंड आदि की सहायता से कुंभकार के द्वारा घट रूप में प्राप्त किया जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है, देखिए अगर कुंभकार भी होगा है ना, दंड भी होगा और मिट्टी भी होगी, परंतु फिर भी घट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसके लिए दंड भी आवश्यक है। ठीक है,
और मिट्टी में, चूंकि मिट्टी में घट बनाने की क्षमता पहले से ही विद्यमान है, तभी घट का निर्माण होता है, अर्थात उसमें कारण पहले से ही उपस्थित होता है। ये सांख्य दर्शन के मतानुसार आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है कि सत्कार्यवाद क्या है। ठीक है, मोटा मोटा अर्थ में आपको बता चुकी हूँ सत्कार्यवाद का। अब सत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए सांख्य कारिका में एक श्लोक या ये कह सकते हैं एक कारिका आती है, सांख्य कारिका। ठीक है, ये है असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवात अशक्य अशक्य कारणात कारण भावात च सत्कार्यम। ये मैं आपको ये कारिका पहले वाले प्रश्नों के को हल करने के दौरान बता चुकी हूँ, तो वहां पर मैंने लिखी भी थी। आप है ना क्रम वाइज से जब वीडियोस लेक्चर्स को देखते चलेंगे तो आपको सारी चीजें भी पता रहेंगी। वैसे मैं आपको ये सारी चीजें दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप है ना लेक्चर्स को डेली देखते रहिए और लिखने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। असद करणात उपादान ग्रहणात सर्व संभव अभावात शक्त से अशक्य कारणात कारण भावात च सत्कार्यम। ये आप लिख लीजिए। इसमें 5 प्रकार के चीजें बताई गई, जिससे पहला है असद करणात। असद करणात का मतलब होता है यदि कार्य कारण में नहीं रहता तो किसी भी प्रयास से उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाख प्रयत्न करने पर भी नीले को पीला नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कार्य कारण में नहीं रहता है तो कैसा भी आप प्रयास कर ले उसे उस कार्य को नहीं बनाया जा सकेगा या नहीं उत्पन्न किया जा सकेगा। मतलब उसमें कारण उपस्थित होना चाहिए। अगर कारण है तो कार्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि घट मिट्टी में कारण पहले से ही उपस्थित होता है, उसमें घट बनाने की क्षमता पहले से ही होती है, तो कारण है मतलब घट निर्माण होगा, कार्य होगा। लेकिन अगर कारण नहीं है तो मतलब कितना ही प्रयास कर लो, नीले रंग से पीले रंग की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये उदाहरण आप दे सकते हैं इसके विषय में। असद करणात मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता भी रहे। असद करणात, इसको असद कारणात भी बोलते हैं, हलंत त भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात का मतलब है किसी खास वस्तु की उत्पत्ति के लिए किसी खास उपादान की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी चीज की उत्पत्ति आपको करनी हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ खास उपादान की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे दही के लिए दूध की जरूरत होती है। दही का निर्माण तभी संभव है जब दूध है। अगर दूध ही नहीं होगा तो दही भी नहीं होगा। ठीक है, दही जब भी बनेगा तो वो दूध से ही बनेगा, यानी दही का अस्तित्व दूध में पहले से ही क्या है, विद्यमान है। उसमें अस्तित्व पहले से ही है दूध में, तभी तो दही बनता है दूध से। अगर दूध नहीं है दैट मीन दही भी नहीं है। तो ये उपादान ग्रहणात है। यहाँ पर जो दही है, जो दूध है, वो क्या हो गया, उपादान हो गया। ठीक है, तो उपादान की आवश्यकता यानी कि दूध की आवश्यकता है, तभी दही की उत्पत्ति होगी, अर्थात दही का निर्माण होगा। तीसरा है इसमें सर्वसंभवात। ठीक है, सर्वसंभवात, यदि कारण से कार्य नहीं हो तो किसी भी कारण से कोई भी वस्तु उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ उदाहरण देकर के, जैसे रेत हो गई अर्थात बालू। बालू से तेल निकाला जा सकता है और पानी से दही जमाया जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, मतलब मिट्टी से कोई मतलब रेत से कोई तेल निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। पानी से कोई दही जमा सकता है क्या? नहीं जमा सकता। किंतु ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए तेल जब भी निकलेगा वो किससे निकलेगा, या तो सरसों से निकलेगा या फिर तिल्ली से निकलेगा या मूंगफली से निकलेगा। जिससे भी तेल की उत्पत्ति होती है, जिसमें संभावना है हाँ इस पदार्थ से तेल की उत्पत्ति होगी, तो उसी से तेल की उत्पत्ति होगी, न कि मिट्टी से या फिर आप कहो कि रेत से अर्थात बालू से। ठीक है, तो सर्वसंभवात का कारण ही ये, सर्वसंभवात का मतलब ही ये हो गया कि यदि कारण से कार्य नहीं होता तो किसी भी कारण से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है, यानी कि कारण होना जरूरी है। अब बालू में कारण नहीं है कि वो तेल उत्पन्न करे। ठीक है, पानी में ये कारण नहीं उपस्थित होता है कि वो दही जमा सके।
या दही की उत्पत्ति कर सके, वो तो दूध में ही उपस्थित है। ठीक है, तो जिसने जिस जगह पर जो कारण है उसी से उसकी कार्य की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी, यह सर्वसंभवात कहता है। उसमें फिर चौथा आता है शक्त से शक्य कारणात्। ठीक है, इसका अर्थ है कारण में जो शक्ति होती है उससे ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि मिट्टी में घट उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती तो दंड और चक्र को कुंभकार कितना भी घुमाता चला जाए उससे घट उत्पन्न नहीं हो सकता था, तो घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। हम ये कह सकते हैं कि दंड भी उपस्थित है, कुंभकार भी उपस्थित है, किंतु अगर मिट्टी में घड़ा बनाने की क्षमता नहीं है, वो शक्ति नहीं है, तो क्या घड़े का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिट्टी में पहले से ही ये क्षमता या शक्ति होती है, विद्यमान होती है कि हाँ वो एक घड़े का निर्माण कर सके। ठीक है, तो तभी घड़े का निर्माण होगा, न कि कुंभकार और दंड के होने पर और ना ही चक्र के होने पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि कारण पहले से ही विद्यमान रहता है और ये उस वस्तु में पहले से क्षमता होती है। ठीक है, शक्ति होती है, कारण में जो शक्ति होती है उसी से कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर शक्ति नहीं है कारण में तो फिर उससे उस कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो ये उदाहरण सहित आपको बताना है, जैसे प्रश्न में भी कहा गया है। और फिर है इसका अगला पांचवा, तो पांचवा है कारण अभावात, अर्थात कारण और कार्य में तादात्म्य संबंध होना चाहिए, दोनों का एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, दोनों में एक लक्षण देखा जाता है, एक ही वस्तु में कारण अव्यक्त तथा कार्य व्यक्त रूप होते हैं। तो यहाँ पर कारण अभावात जो अंतिम तत्व है सत्कार्यवाद को परिभाषित करने का, उसमें कारण अभावात का सिर्फ इतना ही अर्थ आप याद रखिए कि कारण और कार्य में एक तादात्म्य संबंध होना चाहिए, एक तादात्म्य संबंध होता है और कारण और कार्य एक ही वस्तु की दो दशाएं हैं। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। तो ये तो आपका प्रश्न है सांख्य दर्शन के मत के अनुसार सत्कार्यवाद क्या है, यानी कि सत्कार्यवाद एक कार्य कारण सिद्धांत हो गया एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञानम कीदृशम आसीत् विवेच्यताम, अर्थात प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान कैसी थी, विवेचना कीजिए। देखिए, प्राचीन भारत के विषय में बात की जा रही है कि पहले के टाइम पर चिकित्सा विज्ञान कैसा रहा है उसके विषय में आपको बताना है। देखिए, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुत उन्नत स्तर की थी। अपने युग के अनुसार चिकित्सा विज्ञान भी बहुत उन्नत था, जैसे उस समय की उपलब्धियां देखी जाती है उसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान भी बहुत उन्नत अवस्था में था। प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा विज्ञान की देशी व्यवस्था थी आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद आयुर्वेद थी। आयुर्वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, जिसमें यहाँ आयुर्वेद का प्रमुख जो उद्देश्य है वो था स्वास्थ्य और दीर्घायु। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु। तो आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि आपकी आयु दीर्घ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। ये हमारी पृथ्वी का प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद का एक अन्य ग्रंथ है आत्रेय संहिता। आत्रेय संहिता, ये आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है आत्रेय संहिता, जो कि विश्व की प्राचीनतम पुस्तकों में से है। चरक को आयुर्वेद औषधि का जनक माना गया है। इसका नाम आप इनका नाम जरूर ध्यान में रखिए कि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मतलब कि एक फैक्ट है कि संस्कृत में से प्रश्न हर साल बनते ही बनते 2 से 3 प्रश्न बन ही जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ऐसे नॉर्मल बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि चरक इसके जनक हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक औषधि का जनक माना गया है इनको। और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का, सुश्रुत भी इस चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो सुश्रुत
ये नाम सुना होगा आपने। ये काय के है? शल्य चिकित्सा के। आप लिखते चले जाइएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें बोल रही हूँ वो यहाँ नहीं लिख पाऊंगी। ठीक है, तो शल्य चिकित्सक सुश्रुत, चरक, माधव, वाग्भट और जीवक ये प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे प्राचीन काल के। ठीक है, तो इनके विषय में आप बता सकते हैं। जैसे सुश्रुत है, तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हुए हैं। वो शल्य चिकित्सा को चिकित्सा कला की सर्वोत्तम शाखा समझते थे, जिसका बहुत कम निष्फल होने का भय है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मृत शरीर की सहायता से शरीर की रचना का अध्ययन किया और बहुत सारी उन्होंने शल्य के विषय में जानकारियां दी। इसके बाद में सुश्रुत का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है सुनम्य चिकित्सा। सुनम्य चिकित्सा का इंग्लिश मीनिंग है प्लास्टिक सर्जरी और आंखों के ऑपरेशन, जैसे कि मोतियाबिंद निकालना के इनके क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है सुश्रुत ने। उस समय में नाक या फिर कान काटना एक सामान्य दंड माना जाता था। इन अंगों का लगाना या युद्ध में कटे अंगों का जोड़ना किसी वरदान से कम नहीं था। और सुश्रुत संहिता में इन शल्य क्रियाओं का क्रमशः बहुत शुद्ध विवरण दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद निकालना इत्यादि सारी जो चीजें हैं उनमें सुश्रुत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है शल्य चिकित्सा में। ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है सुश्रुत के विषय में। ठीक है, फिर चरक आ गए। तो चरक के विषय में जब हम बात करते हैं तो चरक एक प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान के जनक माने जाते हैं। मैंने आपको बताया भी है। वो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। कनिष्क आपने सुना है, हिस्ट्री में राजा। ठीक है, उसकी औषध विज्ञान पर लिखी पुस्तक है चरक संहिता, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय ग्रंथ है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में रोगों का वर्णन किया गया है और साथ ही उनके कारणों का पता लगाने की विधियों और उनके इलाज के तरीके भी इसमें बताए गए हैं। किसमें? चरक संहिता में। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हैं योग और पातंजलि। योग और पातंजलि का भी चिकित्सा विज्ञान से संदर्भ है। देखिए, आयुर्वेद से संबद्ध एक अन्य विज्ञान वो है, तो वो है प्राचीन भारत में विकसित हुआ योग, जिसे हम योग कहते हैं, और जिसके द्वारा औषधि के बिना ही शारीरिक और मानसिक धरातल पर चिकित्सा की जाती है। जैसा कि अगर मान लीजिए आयुर्वेद नहीं है, यानी कि कोई औषधि इत्यादि नहीं है, तो उस समय आपके शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य कौन करेगा? योग। तो योग जो है, यहाँ पर योग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा चिकित्सा विज्ञान में। इसका भी इससे संदर्भ रहता है कि योग शब्द संस्कृत के योग के शब्द से ही बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है मन को आत्मा के साथ जोड़ना। योग का मतलब संयोगी तो होता है ना, मन को आत्मा से जोड़ना योग हो गया। और बाहरी इंद्रियों के विषयों से विरक्त करना। अन्य विज्ञानों के समान इसकी जड़ें भी वेदों में ही निहित है। ये चित्त को परिभाषित करता है, अर्थात विचारों, भावों और मनुष्य की चेतना को पवित्र करके एक संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करता है, ये पैदा करता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं योग और पतंजलि इनका भी चिकित्सा विज्ञान से संदर्भ है और प्राचीन भारत में इनका योगदान रहा है। तो इनके विषय में बता सकते हैं आप, चरक के विषय में, सुश्रुत के विषय में, इनका चिकित्सा विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी विवेचना करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नों का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा और आप इसको अब लिखने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।